हे गाइस, दिस इज़ मोनिका सिंह एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी। बीएड फर्स्ट ईयर की प्रैक्टिकल फाइल से रिलेटेड ये वीडियो है। हालांकि ये काफ़ी पहले आ जाना चाहिए था बट लेट हो चुका है। फिर भी यदि आपने फाइल्स बनाना शुरू कर लिया है, वैसे तो फाइल सारी अपलोडेड हैं चैनल के ऊपर, आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट सबकी अलग अलग बनी हुई है, लेकिन कुछ डायरेक्शंस आपको जैसे चाहिए, कुछ कन्फ्यूज़न हो, उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है आपका टोटल फाइल्स कितनी है। फाइल्स आपकी 4 होंगी, CC1, 2, 3 और 4। उसके बाद PC1 एंड 2 की 2 फाइल होंगी, फिर EPC1 की 2 फाइल, 2 की 1 और EPC3 की 1 फाइल। मतलब टोटल यहाँ EPC की 4 फाइल्स होंगी। माइक्रो लेसन फाइल बनता है आपका 1, फाइनल लेसन प्लान की 2 फाइल्स बनती हैं और एक सुपरविजन फाइल होती है। आपका जो फाइल्स का ये सेट है वो आपके बुक स्टोर पर मिल जाता है। वैसे कुछ कॉलेज खुद से प्रोवाइड करा देते हैं, आपसे कुछ उसका अमाउंट पे करवा लेंगे, कितना पे कर दीजिए और आपको फाइल्स का सेट मिल जाएगा। कुछ लेकिन कॉलेज कह देते हैं कि आपको बुक स्टोर है वहाँ से सेट मिल जाएगा, तो वैसे भी आप ख़रीद सकते हैं। और कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो सिंपल आपकी जो वन साइडेड लाइन वाली फ़ाइल्स होती हैं उन पर भी आपकी फ़ाइल्स बनवा लेते हैं। तो जैसे आपके कॉलेज बोले आप उनसे पूछ लीजिए और उसी अनुसार आप फ़ाइल बना सकते हैं। हाँ, लेकिन जो लेसन प्लान की फ़ाइल है उसका फॉर्मेट बना हुआ आता है पूरे फाइल के ऊपर, क्योंकि आपको 20 लेसन प्लान्स बनाने होते हैं। ऐसे ही माइक्रो लेसन फाइल के लिए तो आप वो प्रिंटेड वाली ले सकते हैं फ़ाइल, जिस पे फॉर्मेट आपका बना हुआ होगा। क्योंकि जो बाकी फाइल्स हैं CC, PC और EPC वो तो सिंपल लाइंस वाली होती हैं, तो सिंपल पेजेस वाले पे भी वो आप बना सकते हो। जैसे आपका कॉलेज कहे उसी अनुसार आप करिएगा। ठीक है, इसके बाद में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपके प्रैक्टिकल के लिए भी जैसे वाइवा वगैरह होता है वहाँ भी आपको ज़रूरत पड़ जाती है कि आपसे पूछ लिया जाता है कि CC क्या होता है, PC क्या होता है, EPC की फुल फॉर्म क्या है और जो ये कोड्स हैं उनके नेम क्या हैं। तो CC1 to 4 ये आपकी कंपलसरी बुक्स होती हैं, जिनका आपका मेन एग्ज़ाम पेपर होता है, फाइनल एग्ज़ाम में ये आती हैं। साथ ही फिर PC1 एंड 2 आपके पेडागोजी सब्जेक्ट्स हैं, इनकी भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं। ठीक, थ्योरी लिखने के लिए आती है, लेकिन साथ ही इनकी आपको लेसन प्लान फाइल भी बनानी होती है अपने पेडागोजी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ CC1 है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, समकालीन भारत और शिक्षा। CC2 फिलोसॉफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के दार्शनिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य। CC3 ग्रोइंग अप एज अ लर्नर, अधिगमकर्ता के रूप में विकास। CC4 टीचर, टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी, शिक्षक, शिक्षण और तकनीकी। ठीक है, इसके बाद PC1 एंड 2 आपके पेडागोजी सब्जेक्ट्स हैं। ये ध्यान रखें आप कि अपने पेडागोजी सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन ध्यान से बनाएं। बहुत सारे स्टूडेंट्स सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन गड़बड़ कर लेते हैं, उनके कॉलेज वाले ध्यान नहीं देते, जिसके बाद में आप जब एग्ज़ाम कोई वैकेंसी आती है उसमें आप जब देखेंगे अपना कॉम्बिनेशन तो बन नहीं पाता है। तो ऐसा नहीं करना है, पहले से आप अपने कॉम्बिनेशन को ध्यान से देख लें। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उसको हम देख लेंगे। जो भी आपको क्वेरी हो रही है उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, वो चाहे कोई भी क्वेरी हो। ऐसे ही आपकी जो कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है वो भी आप क्वेरी कर सकते हैं। कॉलेज वाले कई बार ध्यान नहीं देते हैं, खासकर प्राइवेट कॉलेज वाले, और आपकी कॉम्बिनेशन गड़बड़ हो जाती है। फिर आप आगे एग्ज़ाम के लिए जब फॉर्म फिलिंग करते हैं किसी भी वैकेंसी के लिए, TGT के लिए, तो आपकी गड़बड़ बनती है कॉम्बिनेशन में और फिर आप उसके लिए वैकेंसी के लिए एप्लीकेबल नहीं हो पाते हैं सही से। ठीक है, तो इसलिए कॉम्बिनेशन पहले से ध्यान में रखेंगे। कभी भी 2 लैंग्वेज साथ नहीं हो सकती कि आपने इंग्लिश पेडागोजी ले ली और हिंदी पेडागोजी ले ली, एक ही लैंग्वेज होगा अगर होगा तो। ठीक है, और बाकी भी इसी तरीके से कॉम्बिनेशन है। आपके जो भी ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स हैं उनके बेसिस पर आपके कॉम्बिनेशन मेनली बनते हैं। नेक्स्ट आपका है EPC की 3 फाइल, एक्चुअली 4 फाइल, लेकिन कोड आपके 3 यूज़ होंगे। पहला है EPC1 स्ट्रेंथनिंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में बनती है, इंग्लिश ग्रामर स्पेशली और हिंदी ग्रामर का कंटेंट इसके अंदर होता है। फिर EPC2 है आर्ट एंड एस्थेटिक्स, जिसमें आपको 5 क्राफ्ट्स बनाने होते हैं और आपके वो फाइलें तैयार करनी होती है साथ ही। EPC4 रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, यहाँ आपको 10 बुक रिव्यू लिखने होते हैं, जहाँ आप अपनी कौन कौन सी बुक्स ले सकते हैं। आपका जो सिलेबस की बुक्स हैं वो ले सकते हैं, नॉवल ले सकते हैं, या और भी जो लिटरेचर हैं जो भी आपने पढ़ रखी हो उनका भी रिव्यू लिख सकते हैं। आगे आपका है माइक्रो लेसन प्लान की फ़ाइल। आपकी होती तो एक है ना, मेनली एक ही फ़ाइल होती है, लेकिन उसमें 2 सब्जेक्ट आप बनाते हैं। उसमें फॉर्मेट दिया होगा अलग अलग 2 सब्जेक्ट्स के लिए, क्योंकि इसमें स्किल्स आपको शो की जाती हैं। तो 7 स्किल्स हैं मेनली,
और उसके अंदर फॉर्मेट बना हुआ होगा स्किल्स का 1 2 3 4 5 6 7 एक सब्जेक्ट के लिए, फिर दूसरे सब्जेक्ट के लिए। यहाँ सब्जेक्ट कौन से होंगे? आपके पेडागोजी सब्जेक्ट। मान लीजिए आपके पास में साइंस एंड मैथ्स पेडागोजी है, तो एक आप साइंस आधी फाइल के अंदर आपका जो फॉर्मेट बना हुआ है स्किल्स का, उसमें माइक्रो लेसन प्लान की स्किल्स आप साइंस से रिलेटेड बनाएंगे, दूसरा आपको मैथ्स से रिलेटेड बनानी होगी। ठीक है, इसके साथ में ये चैनल है, आप जानते हैं। यहाँ प्लेलिस्ट पर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट पर क्लिक करने के बाद में आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी अलग अलग कंटेंट से रिलेटेड। बीएड के फर्स्ट ईयर की फाइल्स आपको इंग्लिश में भी और हिंदी में भी मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ ऐसे लिखा हुआ है इन इंग्लिश एंड इन हिंदी। इसी के साथ में और भी ऐसी फाइल्स हैं जैसे आपकी मेनली लेसन प्लान्स, तो कई सारे लगभग सभी सब्जेक्ट्स के यहाँ लेसन प्लान्स प्रोवाइडेड हैं, इंग्लिश एंड हिंदी, जहाँ जितना प्रोवाइड मैं करा पाई हूँ अभी तक। ठीक है, कुछ ऐसे प्लान्स भी हैं कि आप इंग्लिश में मांगते हैं बट इंग्लिश मेनली नहीं हो पाता है। ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी में ही लेसन प्लान बना लेते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बहुत कम होते हैं, तो इंग्लिश वाले यहाँ कम हैं, क्योंकि सारे मेरे सब्जेक्ट्स तो नहीं हो सकते। तो मेरे फ्रेंड्स की हेल्प से जब मैंने की थी बीएड, तो उनके भी यहाँ लेसन प्लान्स को यूज़ करके यहाँ प्लेलिस्ट ये बनाई गई है, जिसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। आपके साइंस हैं, संस्कृत है, कंप्यूटर है, कॉमर्स, इंग्लिश, बायोलॉजी, ठीक इस तरीके से। यहाँ हम बीएड फर्स्ट ईयर के सिलेबस का ओवरव्यू लेंगे। एक बात आपको ध्यान रखनी है, फाइल्स बनाते हुए आप पूरा डिपेंड नहीं होंगे चैनल के ऊपर। आप अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग फाइल्स बनाएंगे। जैसे कॉलेज कई बार कह देते हैं कि आप अपने अनुसार ऐसे ऐसे बना लीजिए फाइल, ठीक है, तो आप सिंपली आएंगे चैनल से बना लेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कॉलेज जो है अपनी तरफ से टॉपिक्स देते हैं, फिर आप कहते हैं कि हमारी जो फाइल है वो गलत बन गई। तो ऐसा नहीं है कि सारे टॉपिक्स यहाँ चैनल के ऊपर आपको मिल जाएंगे। अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप उस तरीके से कह सकते हैं, लेकिन पहले आप अपने कॉलेज से कन्फर्म कीजिए कि वो क्या चाहते हैं, वो कैसे फाइल बनवा रहे हैं। अगर वो मैच करता है चैनल से तो आप वैसे बना सकते हैं। इसके अलावा आप चैनल के वीडियो से ओवरव्यू ले सकते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे बना सकते हैं, हमको टॉपिक ये मिला है, तो हम अपने आप कंटेंट सर्च करके डेटा कुछ जो भी हमें कंटेंट चाहिए और हमें ओवरव्यू मिल गया कि फ़ाइल कैसे बनाते हैं चैनल के माध्यम से, तो आप अपने आप वो फाइल बना सकते हैं। इसके साथ में आपको कोई हेल्प चाहिए कि हमें ये कंटेंट नहीं मिल पा रहा है या इसको कैसे बनाएंगे, तो वो आपकी हेल्प हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पूछ सकते हैं। ठीक है, अपनी जो भी क्वेरी है वहाँ आप पता कर सकते हैं। लेकिन ऐसा मत कीजिएगा कि आपका कॉलेज कोई और तरीके से फ़ाइल बनवा रहा है और आप पहले से ही चैनल के माध्यम से आपने फ़ाइल एज इट इज़ रेडी कर ली, फिर आपको प्रॉब्लम हो रही है बाद में कि आप क्या करें। तो ऐसा मत करना। ठीक है, पहले आपने कॉलेज से पता कर लेना है कि पैटर्न क्या है, क्या फॉर्मेट है, कैसे कैसे वो चाह रहे हैं फ़ाइल को आपके लिए कि वो कैसे प्रिपेयर होनी चाहिए। सारी बातें क्लियर करके आप तभी कोई भी चीज़ करना शुरू करें। तो यहाँ सिलेबस है, जहाँ CC 1 2 3 4 आप देख सकते हैं मेन कोर्सेज़ हैं, फिर PC 1 एंड 2 आपके पेडागोजी सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। यहाँ शो किया गया है कि आपके जो मार्क्स होते हैं, फाइनल मार्क्स हैं, वो कैसे होंगे। तो 100 का आपका मैक्सिमम मार्क्स है, 20 जिसमें आपके इंटरनल होते हैं और 80 का आपका एक्सटर्नल का पेपर आता है, जहाँ आपके थ्योरी के टोटल मार्क्स 600 हो जाते हैं, 120 इंटरनल एंड 480 एक्सटर्नल, टोटल 600। इसके बाद में आपके कुछ प्रैक्टिकल से रिलेटेड हैं जो आगे यहाँ आएंगे। स्कूल एक्टिविटी बेस्ड प्रैक्टिकम, मतलब यहाँ लेसन प्लान, माइक्रो लेसन प्लान वगैरह आ जाता है। 10 दिनों के लिए आपको किसी स्कूल में लेसन प्लान प्रेजेंट करने के लिए, पढ़ाने के लिए भेजा जाता है, वो भी यहाँ ऐड ऑन हो जाता है। बट कई बार होता है कि कॉलेजेस नहीं भेजते हैं, बस ऐसे ही करवा लेते हैं। तो ये आपके 100 मार्क्स का हो गया, जहाँ 20 फिर से इंटरनल एंड 80 आपके एक्सटर्नल होंगे। फिर आपका जो वाइवा होगा, मेन आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो होता है, वहाँ भी ये 100 आपके जोड़ते हैं, जिसमें EPC 1 2 3 और आपका CC 1 से 4 तक वाइवा होगा। इसी के अंदर आपकी लेसन प्लानिंग भी आ जाती है, जो आप लेसन प्लान प्रेजेंट करते हैं फाइनल प्रैक्टिकल में। तो जो आपके फाइनल लेसन प्लान बनते हैं वो उसी लिए हैं कि आप फाइनल लेसन प्लान जो 2 बनाएंगे अपने अपने पेडागोजी सब्जेक्ट्स के लिए, है ना। लेसन प्लान फाइनल 1 एंड 2 अलग अलग पेडागोजी सब्जेक्ट का एक लेसन प्लान बनेगा, और वो प्रैक्टिकल जब आपका होगा तब आपको प्रेजेंट करवाया जाता है, मतलब लेसन प्लान आपको पढ़ाना होता है। तो फाइनल लेसन प्लान आपका प्रैक्टिकल वाले दिन के लिए है, जबकि जो लेसन प्लान की फ़ाइल बनती है 20 लेसन प्लान बनाते हैं, वो आपके सिलेबस का भाग है कि आपको सीखना होता है लेसन प्लान बनाना कैसे, और आपको फिर प्रेजेंट भी करवाया जाता है क्लासरूम में भी, और फिर स्कूल में भी कुछ जगह भेज दिया जाता है। सिलेबस में तो है कि भेजना चाहिए, बट कई बार नहीं भी भेजा जाता है। ठीक है, तो ये भी बटा हुआ ऐसे इंटरनल एंड एक्सटर्नल में। तो इस तरीके से टोटल आपके 800 मार्क्स बनते हैं फर्स्ट ईयर में। ओके, 600 एंड 200 ये वाले 100। आगे आपका CC 1, इसके बारे में दिया हुआ है सिलेबस
कि आपका क्या क्या है ये। तो सबसे पहले CC क्या है, जो फुल फॉर्म है इसकी वो है कोर कोर्स। CC होता है कोर कोर्स। ऐसे ही जो PC था, PC होता है आपका पेडागोजी कोर्स। EPC था आपका, तो वो उसकी भी ऐसी आपको आगे फुल फॉर्म देखने को मिलेगी। तो आप ये इसलिए शो किया जा रहा है कि आपको सिलेबस पता हो, अगर नहीं पता है तो आपको अपने सब्जेक्ट्स के कोड पता हो। तो यहाँ जैसे कोर्स कोड दिया है, CC1 का जैसे कोड है E101, ये ठीक है। ऐसे ही सभी कोर्सेज़ के कोड यहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं। ये आपके कोर्स कंटेंट आ गया कि फर्स्ट यूनिट में आपका क्या है, यूनिट वाइज यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, आप पॉज करके देख सकते हैं यूनिट 1 में क्या क्या है, यूनिट 2 में, ठीक है। इसके बाद में आगे ये आता है यूनिट 3, 4, 5 एंड 6। इसके बाद ये नीचे यहाँ दिया हुआ है जिसमें आपको टास्क एंड असाइनमेंट मेंशन किए गए हैं। ये भी टीचर्स इसमें से भी बता देते हैं कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो असाइनमेंट है वो आप कर सकते हैं। जैसे टास्क एंड असाइनमेंट में दिया है रिव्यू ऑफ सर्व शिक्षा अभियान, रिव्यू ऑफ मिड डे मील प्रोग्राम, रिव्यू ऑफ कस्तूरबा गांधी योजना। ये आपके कोर्स का हिस्सा है, ठीक है, सिलेबस में भी आपको पढ़ने के लिए आता है, उसी पर ये असाइनमेंट बनवा रहे हैं। तो यहाँ लिखा है एनी वन, तो इसमें से कोई एक असाइनमेंट बनाइए, ठीक है। यहाँ कुछ बुक्स हैं, आप कहते हैं कि बुक्स कौन सी लेना है, तो बुक्स यहाँ रेफरेंस दिया हुआ है कि ये बुक्स आप खरीद सकते हैं, ये आपकी बुक्स मिल जाती हैं। CC8 से एफिलेटेड जो कोर्स सिलेबस है उसी से रिलेटेड ये बुक्स हैं, हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। आगे फिर CC2 है आपका फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, जिसका कोड है E102। CC2 भी इसी को कहते हैं। ये कोर्स कंटेंट आपका हो गया, ठीक है। और लास्ट में वही आपका टास्क एंड असाइनमेंट, वो आप देख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग भी आप अपनी फाइल तैयार कर सकते हैं, ठीक है। टास्क एंड असाइनमेंट एनी वन करना है, तो ये डॉट डॉट लगे हुए ना, 1 ये दूसरा टॉपिक, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे। फिर यहाँ रेफरेंस बुक्स हैं, ये बुक्स आप देख सकते हैं अगर आपको ख़रीदने की इच्छा हो। CC3 ग्रोइंग अप एज अ लर्नर, E103 इसका कोड है, और यहाँ आपका ये इसका कंटेंट आ गया सिलेबस का। ऐसे ही लास्ट में इनका टास्क एंड एक्टिविटी वो है ये, ठीक है, पढ़ लेंगे आप, और कोई क्वेरी है तो वो आप पूछ लेंगे। ऐसे ही CC4 टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी, जिसका कोड है E104, कोर्स कंटेंट आपका ये आ जाएगा, यूनिट्स वाइज यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन इसका हुआ है, और टास्क एंड असाइनमेंट आपका ये। ऑपरेशन ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स एंड इक्विपमेंट्स, रिव्यू ऑफ रेडियो TV प्रोग्राम ऑफ NCERT, IGNOU UGC, प्रिपरेशन ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑन द रिलेवेंस ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। जो भी जैसे भी आपको कॉलेज के द्वारा गाइड किया जाए वैसे ही आप अपना वर्क करेंगे। आगे आपका PC5 जो आप देख रहे थे जिसमें 100 मार्क्स थे प्रैक्टिकल के, वो पार्ट ये है जहाँ पर बताया गया है क्या कि 1 वीक वर्कशॉप ऑन लेसन प्लानिंग बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिविस्टिक अप्रोच, और 1 वीक वर्कशॉप ऑन माइक्रो टीचिंग, ये सब आपके कॉलेज में ही कराया जाएगा, ठीक है। 1 वीक प्रैक्टिस टीचिंग इन सिमुलेटेड कंडीशन, 2 वीक प्रैक्टिस टीचिंग इन रियल क्लासरूम सिचुएशन इन अ स्कूल, ठीक है। 2 वीक लगभग 10 से 15 दिन ये भेजे जाते हैं स्कूल में रियल क्लासरूम में पढ़ाने के लिए। तो ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। आगे आपका EPC की फाइल्स के बारे में आ जाएगा। तो EPC की फुल फॉर्म है एनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी, ये 1 है स्ट्रेंथिंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो आप देखेंगे जो इंग्लिश और हिंदी ग्रामर के लिए बनती हैं, तो वो कंटेंट यहाँ दिया हुआ है कि हिंदी में आपको क्या बनाना है और इंग्लिश लैंग्वेज में आपको किन किन चीज़ों को इंक्लूड करना है, ठीक है। आर्ट एंड एस्थेटिक, जिसमें आप 5 क्या बनाते हैं, आपके क्राफ्ट्स बनाते हैं, तो वो भी यहाँ पे मेंशन है कि आपको कौन कौन से क्राफ्ट यहाँ आप बना सकते हैं, ठीक है। वैसे तो कोई भी बना सकते हैं वैसे, और बाकी यहाँ दिया हुआ है जैसे पेपर मैशिंग है, पोर्ट डेकोरेशन, वॉल हैंगिंग, पेपर कटिंग, फ्लावर मेकिंग, कैंडल मेकिंग, स्टिचिंग, निटिंग, एम्ब्रॉयडरी, सॉफ्ट टॉयज मेकिंग, पेपर फ्रेमिंग, etc, ठीक है। कोई कन्फ्यूज़न है तो आप पूछ सकते हैं। आगे रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, जिसमें आप बुक रिव्यू करते हैं, तो वो यहाँ दिया हुआ है आपको कि आपको क्या करना है, 10 बुक्स का रिव्यू करना है डिफरेंट कैटेगरीज़ की, जिसमें रिव्यू ऑफ टेक्स्ट बुक्स रिलेटेड टू कोर कोर्सेज, मतलब आपके CC 1, 2, 3, 4 इनका आप रिव्यू कर सकते हैं। रिव्यू ऑफ रेफरेंस बुक रिलेटेड टू कोर कोर्सेज, कोई रेफरेंस बुक आपने यूज़ किया उनके लिए उसका रिव्यू कर सकते हैं। आपके पेडागोजी कोर्सेज़ की टेक्स्ट बुक्स का रिव्यू कर सकते हैं, रेफरेंस बुक का, पेडागोजी कोर्स की रेफरेंस बुक का, साथ ही साथ पॉलिसी डॉक्यूमेंट जैसे कि NEP 2020 आया उसका आपने रिव्यू किया, वो आप लिख सकते हैं, वो एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है ना। NCERT 2005 है। किसी भी राइटर की ऑटोबायोग्राफी है, जैसे गांधी जी हो गए या और भी सुभाष चंद्र बोस हैं जिन्होंने भी ऑटोबायोग्राफी लिखी हो, कमीशन रिपोर्ट्स हैं उनका रिव्यू कर सकते हैं, ओके। या रिव्यू ऑफ स्टडीज़ अबाउट स्कूल, हिस्टोरिकल बुक्स, etc, बहुत सारी बुक्स,
जिनका भी आप चाहें। वैसे तो आपकी 6 बुक्स आपकी कोर्सेज़ की हो जाती हैं, क्योंकि CC 1 2 3 4, फिर PC मतलब पेडागोजी कोर्सेज़ की 1 2 बुक्स, तो या 6 कोर्सेज़ तो सीधे सीधे ही हो गई। 4 बुक्स आप और कोई भी ले सकते हैं कैसे भी, उनका आप रिव्यू कर देंगे। हालांकि सभी का जो ये फाइल्स जितनी भी आपको बताई गई हैं, सबका कंटेंट चैनल पर प्रोवाइडेड है, वहाँ प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आपको सब कुछ पता चल जाएगा। कोई भी क्वेरी हो तो वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही था। कोई भी और भी बात होती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, डाल सकते हैं, क्वेरी पूछ सकते हैं। 2 चैनल हैं मेन, जिस पर आपकी कोई भी फाइल अपलोड की जाती है या लिंक्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। दूसरा डिस्कशन ग्रुप है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।